आप कहते हैं कि वो बरी जिम्मा नहीं है। आप एक दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि कारोबारी आदमी कोई भी जो फ़ायदा लेता है वो ऐसे नहीं लेता, वो बदले में कुछ देता भी है। आप कहते हैं आप खुद कारोबारी हैं, तो ये हो नहीं सकता कि उसने ऐसे ही 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा ले लिया हो। मगर जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका बार बार ये कहना है कि भाई मुझे क्या ज़ाती फ़ायदा हुआ है, ये तो एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से एक यूनिवर्सिटी बननी है, उसके लिए मैंने ज़मीन ले ली, करोड़ों रुपए ज़ाहिर है, उसके अलावा फंडिंग भी ली गई, और कहा कि मैं तो चाह रहा था कि कोई ये बना दे। वो बड़ा तेज़ी से काम करते हैं, पाकिस्तान के सबसे तेज़ बिल्डर हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सारा का सारा ही मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, सभी मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने बना दिया, मेरा क्या ज़ाती फ़ायदा हुआ है सारे के सारे मामले में? शाहजेब साहब देखिए, जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं मैं उनकी खुद बहुत कदर करता हूं कि वो अपने काम में बहुत माहिर हैं, और सारे कारोबारी पाकिस्तान में मुझ समेत अपना 1000 रुपए वसूल करने के लिए 100 रुपए खुशी खुशी दे देते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान का नॉर्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर इसके अंदर। लेकिन उस ट्रस्टी को ट्रस्टी चेंज क्यों किया गया? अगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, वो पहले क्यों दी गई? ये इतना बड़ा अमाउंट आपने क्यों दे दिया? 460 बिलियन आपने सुप्रीम कोर्ट में देने थे, ओवर एंड अबव ये पैसे आने थे, तो उसमें कैसे एडजस्ट हो गए? सर ये तो नहीं हो सकता ना, इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं हो सकता। या आंख से अंधा हो सकता है, या अकल से पैदल हो सकता है, कान से बहरा हो सकता है। अगर वो तीन चीजें मौजूद थी तो उस आदमी को हुक्मरानी करने का वैसे भी कोई हक नहीं होना चाहिए। सब तो खुद दावा करते हैं कि वो फाइलों को पहिए लगाते हैं। आप कह रहे हैं ये फौरन काबीना में आना, बगैर एजेंडे के आना, उसके बाद काबीना के अराकीन को कहना कि इस पे जाके बाहर भी नहीं बात करनी है, और आप ये लिफाफा देख भी नहीं सकते हैं, आपने इस पर खामोशी से दस्तखत करनी है, बाद में भी खामोश रहना है। ये असल में वो पहिए थे जो लगाए गए थे। देखिए शाहजेब साहब को आप इसमें जिम्मेदार इसलिए ना बनाए कि 22 करोड़ पाकिस्तानी पान का खोखा जो चलाता है उसको भी पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम में चलना पड़ता है। इसलिए मैं उनको नहीं कैटेगरी, जरूर कानूनी तौर पे ये जरूर डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान का ये नॉर्म है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इसी को फर्दर आगे ले जाएं, तो मुझे आप ये बता दें सर कि वो जो चीफ को हटाया, DGI को हटाया था, वहां भी करप्शन के सबूत थे, वीडियोस थी और ऑडियोस थी। फिर आप आ जाएं और आगे कि अगर साइफर, झूठा साइफर दिखाया और वो बिक गया, तो पहले अमेरिका ने हमें निकाला, फिर अमेरिका ठीक हो गया, फिर बाजवा साहब ने हमें उतारा, फिर बाजवा साहब को कहा 6 महीने की एक्सटेंशन दे दो, फिर बाजवा साहब उतना बुरा आदमी था, उसको कहा एक्सटेंशन के साथ हमें इलेक्शन भी करवा दो। तो भाई एक आदमी बुरा है, एक आदमी अच्छा है, आप चोरी कर रहे हैं, आप नेकी कर रहे हैं, ये सब आगे पीछे मिक्सअप कैसे हो रही चीजें? देखिए शाहजेब साहब, अगर हम नून लीग को रगड़ते थे, पीपल्स पार्टी को रगड़ते थे, तो सर हमने तो ये सियासत ना की थी, ना करने आए थे, ना सोचा था, और हमें तो निकाला भी इन्हीं सब बातों के ऊपर गया। हम तो ना कत्ल के फेवर में थे, ना कत्लो गारत के फेवर में थे। क्या आप पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सपोर्टर, पाकिस्तान के वोटर, पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए धरने कर रहे थे? ऐसा मगर जो गिराया वो किस लिए किया आपने? जो के बयानात में तजाद है वो अपनी जगह पर है, जो भी आपने मौक़िफ़ बताएं, ज़ाहिर है अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी से लेकर आज तक के जो मामलात हैं। मगर नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं वहाँ पर असद उमर साहब ने ये कहा अचानक कि हम खामोश क्यों रहें, हमें तो अवाम के सामने एक बयानिया बनाना चाहिए कि हम लूटी दौलत वापस लाएं। फिर भी ने कहा कि नहीं जी, हमें इस मामले पर खामोश रहना है, कोई बाहर जाके कोई बात नहीं करेगा। क्या ये भी हुआ था? और एक दिन पहले जो किचन कैबिनेट का इजलास था उसमें थे वो? हाँ जी। जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं वो सांप पहले विकेट के 2 तरफ खेलता था, इस बार भी चारों तरफ खेला, पकड़ा गया, एक्सपोज हो गया। ये बात 100% ऐसी हुई है जैसे आपने बताई है, और मैं आपको अभी आपके प्रोड्यूसर को एक SRO दे रहा हूं। आप अगले इन्वेस्टिगेशन में बताना कि एक कंपनी को पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया, उसके तहत SRO बनाया गया जो उस पर ही फिट होता था, और उसकी फिटिंग से पहले ही LCs और बैंक लिमिट्स खुल चुकी थी। मुझे रॉकेट साइंस नहीं चाहिए सर, आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, आप उसको प्लीज प्रूव करें, मैं अभी भेज देता हूं। सब आप जो हम देख लेंगे, अब हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, बट आप जो पिक्चर पेश कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि ज़ाहिर चेयरमैन PTI के एक बाकायदा तौर पर हमें नजर आया, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि DGI जनरल फैज़ को ही रखना है। आप ये कह रहे हैं ये भी 2 तरफा एक ट्रांजेक्शन थी जिसमें जनरल फैज़ चेयरमैन PTI के लिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए डिलीवर करते थे, और फिर वो ज़ाती तौर पर अपने फ़ायदे ले रहे होते थे। अब फिर बता दें कि जनरल फैज़ साहब भी अगर प्रोग्राम में आकर मौक़िफ़ देना चाहे तो ये प्रोग्राम लाइव है, उनके लिए हाजिर। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदे लिए, 190 मिलियन पाउंड की डील हो, इसके अलावा दीगर मामलात हो, उन सब में उनका बाकायदा तौर पर इनपुट शामिल होता था। शाहजेब साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चलें सर, मैं आपको उनकी जगहों पे ले जाता हूं। अभी से अंदरूनी मुल्क की बात कर रहा हूं, आप वहां चल के देख लें, और आप एसेट बियॉन्ड मींस का आपको जवाब मिल जाएगा। 100 रुपए इनकम थी 32 साल से, 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो मनसलवा तो उतरा नहीं था, तो उसमें आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, और
कत्ल की वीडियो नहीं होती। तो सब बच्चे तो हैं नहीं, करने वाले जब बनेंगे तो 48 घंटे में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो के कपड़ों से भी करीब रिश्ते हैं उनके घर जरा झांक के देख लें, उनके बच्चे बेंटलेज और बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से चला रहे हैं, कहां से वो इनकम आई। तो सर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हम तो बेगुनाह तबाह और बर्बाद हो गए, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, जमहूरियत को भी हुआ और हम जैसे लोगों को भी हुआ। ऐसा क्योंकि अब आप नैब के सामने पेश भी हुए इस केस में, आपको लगता है कहीं बढ़ेगा? क्योंकि मामला ज़ाहिर इल्ज़ाम बहुत संगीन है, मगर शहजाद अकबर साहब भी बार बार कह रहे थे कि भाई फिर कर लेते ना, मामला आगे बढ़ा लेते। इतने अरसे से आगे बढ़ा कैसे नहीं है? आप खुद भी पेश हुए इस केस में। 190 मिलियन पाउंड का मामला, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें इन्वॉल्व, इसने आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? शाहज़ साहब देखिए, जो मेरे हिस्से का काम है मैं कर आया हूँ, मैं लिख भी आया हूँ, रिसीव भी कराया हूँ, और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि पस्से पर्दा चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी और नज़र आएंगी।